धान में कल्ले ग्रोथ बढ़ाने का बहुत ही ज़बरदस्त फार्मूला आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे और बहुत ही सस्ता फार्मूला भी आपके लिए साबित हो सकता है। तो इस फार्मूले में कुछ चीज़ें आपको बहुत सस्ती पड़ने वाली हैं, तो पूरा वीडियो आज की हमारी किसान साथियों आप ज़रूर देखिएगा। और अगर आप भी धान की खेती करते हैं और आप भी चाहते हैं कि धान में ज़्यादा पैदावार मिले, तो कल्ले बढ़ाने के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। जितने ज़्यादा कल्ले आएंगे उतनी ज़्यादा पैदावार होने की संभावना भी रहती है। तो यहाँ पे हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेने वाले हैं। चलिए जानते हैं कौन कौन सी चीज़ें हम प्रयोग करके धान की फसल में कल्ले बढ़ा सकते हैं। तो पहले फार्मूले में आपको दो चीज़ों का इस्तेमाल करना है। एक हो जाती है यूरिया। अब किसान साथियों, मैं अपनी सभी वीडियो में यूरिया के इस्तेमाल के बारे में आपको बताता हूँ, क्योंकि बिना नाइट्रोजन की पूर्ति किए कभी भी आप किसी भी फसल में अच्छे कल्ले, अच्छा फुटाव, अच्छी ग्रोथ नहीं ले पाएंगे। रही बात धान की फसल की, तो धान की फसल में भी यूरिया सही समय पे डालना आवश्यक है। यूरिया अपनी मिट्टी के हिसाब से आपको देना है। हल्की मिट्टी में आप कई भागों में बांट के यूरिया दे सकते हैं। हल्की मिट्टी में समस्या ये होती है कि वहाँ पे जब आप यूरिया इकट्ठा दे देते हैं तो बहुत जल्दी वो पानी के साथ नीचे चला जाता है, जिससे उसका लाभ कम मिल पाता है। तो ऐसे में सलाह दी जाती है कि हल्की मिट्टी जहाँ पे हो, अगर उन किसान साथियों ने धान लगाया हुआ है तो वहाँ पे आपको यूरिया कई भागों में आप 5 बार, 6 बार, 7 बार आप प्रयोग कर सकते हैं। और जो भारी मिट्टियाँ होती हैं वहाँ पे कम से कम 3 बार आपको यूरिया डालना चाहिए। तो अगर हम 3 बार का लेके ही चलें तो हर बार आपको यूरिया 30-40 किलो डालना होता है। अगर आप 6 बार डालने वाले हैं तो हर बार यूरिया 15-20 किलो आपको डालना होता है। अब समय, जैसा कि मैंने बोला, बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो 3 बार जो किसान साथी यूरिया डालते हैं, तो पहली बार तो हमें रोपाई के 1 सप्ताह के अंदर डालना होता है। लेकिन अगर आप रोपाई के समय डीएपी डाले हैं तो रोपाई के समय वाली मात्रा आधी कर देनी होती है, 15 से 20 किलो। जो दूसरी यूरिया होती है कल्ले बढ़ाने में, उसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो अगर आप 3 बार यूरिया डालते हैं तो दूसरी बार यूरिया 20-30 दिन पे आप डालते हैं। तो 20-30 दिन पे जब आप यूरिया डालें तो उसी यूरिया के साथ ये जो हम आज आपको फार्मूला बताएंगे, इसका प्रयोग आपको करना है। और अंतिम यूरिया, यानी जो लास्ट यूरिया हम डालते हैं, 40-50 दिन पे डालते हैं। तो अगर आपने अभी तक यूरिया नहीं डाला है तो आप यूरिया की पूरी मात्रा डाल दीजिएगा। अगर आपने यूरिया डाला हुआ है तो कुछ मात्रा में यूरिया आप प्रयोग कर दीजिएगा। मान लीजिए आपने यूरिया 30-40 किलो डाल दिया है तो 5 किलो 10 किलो आप यूरिया में ये जो फार्मूला है ये आप मिला के डाल सकते हैं। तो यूरिया हो गई 30-40 किलो। इसके साथ आपको इस्तेमाल करना है फिटकरी का, किसान साथियों। अब फिटकरी के इस्तेमाल से फ़ायदा क्या होता है? फिटकरी का इस्तेमाल हालांकि आप दो तरह से कर सकते हैं। एक तो तरीका होता है कि फिटकरी हम यूरिया में मिला के डाल सकते हैं, लेकिन उसमें एक संभावना रहती है कि अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत आपकी पत्तियों के ऊपर थोड़ा सा नमी वगैरह रहती है तो वहाँ पे चिपक जाएगा अगर फिटकरी, तो थोड़ा पत्तियाँ जलने की संभावना वगैरह हो जाती हैं। तो ऐसी दशा में दूसरा तरीका थोड़ा आसान तरीका है। जब आप सिंचाई करते हैं तो जहाँ पे आपके ट्यूबवेल का पानी गिरता है वहीं पे आपको जो फिटकरी है इसके टुकड़े को किसी सूती कपड़े में, किसी टाट वाले बोरे में बांध के लपेट के रख देना है, जिससे पानी के साथ धीरे धीरे फिटकरी घुलती रहे और पूरे खेत में एक समान फैल जाए। ये तरीका सबसे बेस्ट रहेगा। अब हम फिटकरी का इस्तेमाल क्यों बता रहे हैं ये भी आप जान लीजिए। यूरिया के इस्तेमाल से तो नाइट्रोजन की पूर्ति होती है, नाइट्रोजन के प्रयोग से पौधे में अच्छे कल्ले, फुटाव, हरियाली ये सब दिखाई देती है। लेकिन अगर आप फिटकरी का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि सभी किसान साथी इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं पहले ही आपको बता दूँ, फिटकरी का प्रयोग सभी किसान साथी नहीं कर सकते हैं। जिनकी मिट्टी का पीएच वैल्यू ज़्यादा होता है, केवल वही किसान साथी फिटकरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब पीएच वैल्यू चेक करने के दो तरीके होते हैं। एक तो आप खुद भी चेक कर सकते हैं, जो पीएच मीटर आपको बाज़ार में 250 से 500 रुपये के बीच में मिल जाएगा। तो 400-500 में अच्छी क्वालिटी के आपको मिल जाएंगे। तो पीएच मीटर आपको एक बार लाना है, बार बार आप पीएच चेक कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है मिट्टी की जांच करवा के भी आप पीएच वैल्यू का पता लगा सकते हैं। अब जो भी तरीका आपको आसान लगे वो तरीका आप अपनाइएगा। पीएच मीटर सस्ता पड़ेगा, मिट्टी की जांच करवाना महंगा पड़ेगा, ये तो सभी किसान साथी जानते ही होंगे। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने बोला, पीएच ज़्यादा होने पे ही आप फिटकरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि फिटकरी में एल्युमिनियम होता है। एल्युमिनियम का काम ही यही होता है कि आपकी पीएच वैल्यू को कम कर देता है। अब यहाँ पे एक बात का ध्यान आपको ये भी देना है कि अगर आप यूरिया वगैरह के साथ मिला के, जैसे आप महीन महीन बारीक पीस के यूरिया के साथ मिला के भी डाल सकते हैं,
तो उसमें जैसा कि मैंने बोला, जब अच्छे से धूप हो तभी आपको डालना है। आपकी पत्तियों के ऊपर पानी शीत वगैरह नहीं होनी चाहिए, तभी आपको डालना है। इसके साथ साथ ध्यान ये भी देना है कि इकट्ठा एक जगह पे ज़्यादा मात्रा ना गिरने पाए, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है कि हाँ कहीं पे ज़्यादा चला गया, कहीं पे कम चला गया। तो पानी के साथ जो हमने तरीका बताया वो थोड़ा बेस्ट रहेगा। अब हम बात करते हैं कि फिटकरी के लिए कितना पीएच वैल्यू होना चाहिए जब आप फिटकरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपके मिट्टी का पीएच वैल्यू 7 है, यानी 6 है 7 है, तो इस्तेमाल मत करिए। अगर आपकी मिट्टी का पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा है, 7.5 है, 8 है, 8.5 है, 8.25 है, 9 है, ऐसे ऐसे है, तो इस्तेमाल करिए। अगर 7.5 है तो 1 किलो डालिए। अगर 7.5 से ज़्यादा है, मान लीजिए 8 है, तो आप 1.5 किलो तक, अधिकतम 1.5 किलो, कम से कम 1 किलो आपको फिटकरी का प्रयोग 1 एकड़ खेत में करना होता है। यहाँ पे हम जितनी भी खाद की मात्रा बताते हैं वो पर एकड़ के हिसाब से ही बताते हैं। अब फिटकरी का इस्तेमाल क्यों करना है, इससे फ़ायदा क्या मिलता है, भी आप जान लीजिए। मैं अपनी बहुत सारी वीडियो में आपको बता ही चुका हूँ। फिटकरी से पीएच वैल्यू कम होता है। जब पीएच वैल्यू ज़्यादा होता है तो होता क्या है, मान लीजिए आपकी मिट्टी का, खासकर हरियाणा पंजाब के किसान साथी, वहाँ पे जो मिट्टी है उनका पीएच 7 से ज़्यादा ही रहता है, 8 के आसपास, लेकिन चेक करने के बाद ही देना है। अब यहाँ पे जब पीएच वैल्यू ज़्यादा हो जाता है तो जो आप जिंक डालते हैं, आपने बोरोन डाला, आपने मैग्नीशियम डाला, फेरस डाला, मैग्नीज डाला, तमाम चीज़ें जो आप जो सूक्ष्म तत्व होते हैं मिट्टी में डालते हैं, ये अघुलनशील हो जाते हैं, मिट्टी में मौजूद रहते हैं लेकिन पौधे के लिए भोजन के रूप में उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। इसीलिए जब पीएच वैल्यू कम होता है तो दोबारा से वही तत्व पौधे के लिए घुलनशील हो जाते हैं, मतलब पौधे के लिए भोजन के रूप में उपलब्ध हो पाते हैं, जिससे आप देखेंगे बिना कोई खाद डाले भी आपको हरियाली, अच्छी ग्रोथ, अच्छा फुटाव आपको नज़र आएगा। इसलिए नज़र आएगा क्योंकि आपने पहले कभी डाला हुआ था या फिर आपकी मिट्टी में मौजूद था, लेकिन अभी तक पौधे उसको ले नहीं पा रहे थे, इसलिए फिटकरी के इस्तेमाल से वो ले पाएंगे। लेकिन जिन किसान साथियों का पीएच वैल्यू 7 है या 7 से कम है, वो किसान साथी फिटकरी का इस्तेमाल मत करिएगा। अब यहाँ पे दूसरे फार्मूले में हम दो या तीन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। ये फार्मूला भी आप अपना सकते हैं। इस फार्मूले में पहला चीज़ आपको इस्तेमाल करना है NPK 19-19-19। अगर आपकी फसल कमज़ोर है, थोड़ा बहुत पीलापन दिखता है, अच्छी ग्रोथ नहीं दिखती है, तो NPK 19-19-19 1 किलो से लेकर 1.5 किलो लीजिए। दूसरा चीज़ आपको लेना है बोरोन, जो आता है 20% वाला। बोरोन का एक काम होता है कि पौधे के जड़ों के द्वारा जो कुछ अवशोषित किया जाता है, जो भोजन आपके पौधे की जड़ें खींचती हैं ज़मीन से, उस भोजन को पौधे के सभी भागों तक पहुंचाने का, बांटने का काम करता है। तो बोरोन भी आवश्यक तत्वों में गिना जाता है। बोरोन की कमी होने से भी पौधे का जीवन चक्र सही से पूरा नहीं हो पाता है। तो बोरोन 20% वाला 100 ग्राम या 120-25 ग्राम आप लीजिए। तीसरा चीज़ आपको लेना है जिंक, जो आती है 12% वाली, 120 ग्राम के आसपास, 120-150 ग्राम तक आप ले सकते हैं। तो ये तीन चीज़ें आपको लेना है। NPK 19-19-19 1 से 1.5 किलो, बोरोन 20% वाला 100 से 125 ग्राम, जिंक भी 12% वाली जो आती है वही आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो EDTA रूप में आती है, चिलेटेड रूप में, लगभग आपको 120 ग्राम इस्तेमाल करना है। ये तीन चीज़ें लेना है, लेकिन सभी को डालते समय एक सावधानी बरतनी है कि सभी का अलग अलग बर्तन में आपको घोल बनाना है, इकट्ठा घोलना नहीं है, नहीं तो कुछ भी काम नहीं करेगा। 12% वाले जिंक आप NPK के साथ मिला तो सकते हैं, लेकिन अलग अलग घोलने के बाद एक साथ लंबे समय तक घोल के रखा नहीं जा सकता, इसलिए सभी का अलग अलग बर्तन में घोल बनाइए। जब आप छिड़काव करने वाले हों तो टंकी में एक साथ डाल के आप स्प्रे कर सकते हैं। 12% वाला जिंक 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में आपको मैंने 2 तरीके बताए। पहले तरीके में यूरिया फिटकरी का इस्तेमाल आपको बताया। आप चाहें तो यूरिया अगर आपने डाला हुआ है तो ना डालें, केवल फिटकरी भी आप सिंचाई जब करते हैं तब आप डाल सकते हैं, या फिर बालू रेत में भी मिला के आप छिट्टा लगा सकते हैं। बस सावधानी यही बरती है कि पत्तियों के ऊपर उसके जो टुकड़े हैं वो ना पड़ने पाए, नहीं तो जहाँ पे पड़ेंगे वहाँ पे धब्बे आपको नज़र आ सकते हैं। इसके साथ साथ यूरिया ना डाला हो तो यूरिया का इस्तेमाल आप अवश्य करिएगा। अगर आप फिटकरी नहीं डालना चाहते हैं तो आप हटा सकते हैं, इसकी जगह पे आप ह्यूमिक एसिड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ह्यूमिक एसिड भी आपके अघुलनशील तत्व को घुलनशील बनाने में काफ़ी मदद करता है। तो ह्यूमिक एसिड डालने के लिए आपको pH वैल्यू वगैरह भी चेक करने की आवश्यकता नहीं है। ह्यूमिक एसिड जो आता है 98% वाला, लगभग 700 या 800 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से यूरिया में मिला के आपको इसका मतलब पूरे खेत में आपको फैला देना है, जिससे अच्छा फ़ायदा
अच्छा लाभ किसान साथियों आपको दिखाई दे जाएगा। तो आज का यह तरीका आपको कैसा लगा? फिटकरी अगर आप डालते हैं तो बहुत सस्ती कीमत में आपको मिल जाती है, 20 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये, हर जगह पे कीमत अलग अलग हो सकती है। तो जहाँ से फिटकरी निकलती है वहाँ पे तो बहुत सस्ती ही मिल जाएगी और आसानी से सभी जगह पे उपलब्ध भी ये हो जाती है। तो अगर आज की वीडियो, आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना। आप हमें नीचे कमेंट के माध्यम से ये भी बताएं कि आपकी धान की फसल अभी कितने दिन की हो गई है। SRJ खेती चैनल देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।